हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं जो चंडीगढ़ टीजीटी का जो एक कॉमन पेपर होता है 50 नंबर का। तो उसमें क्या क्या सिलेबस रहता है वो सभी का होता है, सभी सब्जेक्ट का कॉमन पेपर। वो 22 को होगा, 22 जून को, और उससे आगे 23 जून को एसएसटी का होगा। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। 24 को मैथ का होगा। तो जो कॉमन पेपर है उसका सिलेबस क्या रहेगा, किस पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ टीजीटी सिलेबस फर्स्ट पार्ट, तो इसका सिलेबस क्या रहेगा वो देखने वाले हैं। तो ये है, देखो आप देख सकते हो, सामान्य जागरूकता और तर्क, अंक गणित और संख्यात्मक क्षमता। तो इसमें मेनली क्या होता है कि सामान्य जागरूकता में करंट अफेयर होगा, मैथ का होगा, जो आपकी रीजनिंग होगी वो होगा। तो वो होगा 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 नंबर के होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें सेकंड पार्ट क्या है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये भी 12 नंबर का आएगा और 12 मार्क्स रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड आईसीटी होगा। इससे आगे अगला पार्ट है शिक्षण योग्यता और शिक्षा शास्त्र। इसमें पेडागोजी होगी, आप देख सकते हो, जिसमें एनसीएफ, एनईपी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है वो आती है इसके अंदर, तो वो पूछे जाएंगे। इससे आगे है अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी भाषा और समझ का परीक्षण। ये 14 नंबर का रहेगा, आप देख सकते हो। तो ये 3 लैंग्वेज दी हैं, तो 4 नंबर की होंगी। तो 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। इन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये इतने नंबर की होगी, ये इतने नंबर की। और जो लास्ट का सेकंड पार्ट रहेगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, 100 नंबर का, 100 मिनट। चलो, तो इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें तर्क क्षमता में क्या पूछ रखा है, जो तर्क क्षमता, इसमें सादृश्य, कथन और तर्क, निर्णय लेना, संख्या श्रृंखला, अंकगणितीय तर्क, वर्णमाला, घन और पास संख्या, रैंकिंग, गैर मौखिक श्रृंखला, दिशाएं, रक्त संबंध, कथन और निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग, ये मैन होगा। एक्सिलोगिज्म, ये भी मैन होगा। मिरर इमेज, घड़ियां और कैलेंडर। आगे है सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता में क्या पूछ रखा है कि सामान्य जागरूकता भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और विरासत, वर्तमान घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मेनली करंट अफेयर ही पूछी जाएगी। इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले। भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय भूगोल, आईटी और अंतरिक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय नृत्य, संगीत और साहित्य, भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक अवलोकन, देश और राजधानियां, भारत में प्रसिद्ध स्थान, किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण तिथियां, भारत और इसके पड़ोसी देशों में विज्ञान और नवाचार, नए आविष्कार, भारत में आर्थिक समस्या, राजनीतिक विज्ञान, विश्व संगठन, भारत का भूगोल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो मेनली क्या है कि जो पूछा गया है इसमें करंट अफेयर ही मेन रहेगी इसमें, सामान्य जागरूकता में। और जो रीजनिंग रहेगी उसमें कोडिंग और डिकोडिंग होगी। और इसके बाद यह है, तो इसमें क्या परसेंटेज रहेगा, सबसे मेन तो समय और कार्य अनुपात और समानुपात, नाम और धाराएं, साधारण ब्याज, समय और दूरी, ट्रेनों पर समस्या, क्षेत्र, दौड़ और खेल, संख्या और उम्र, मिश्रण और आरोप, क्षेत्र मिति, संभवतः, ये देख सकते हो आप कितने दिए हुए हैं। प्रतिशत मेन रहेगा इसमें, सूचकांक, और ये देख लो चक्रवर्ती ब्याज। इसमें क्या रहेगा, मेन एक लाभ और हानि हो गई, एक परसेंटेज हो गया, लाभ हानि परसेंटेज, समय दूरी, समय और कार्य। तो इसमें ये मेन रहेंगे। आगे क्या है, संख्यात्मक क्षमता। तो औसत प्रणाली, संख्या प्रणाली, लाभ और हानि, समय और दूरी, घड़ियां, कैलेंडर, ये देख सकते हो आप क्या क्या पूछ सकते हैं। तो अब मेनली क्या है कि आप पीछे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जरूर देखना। उसमें ये देखना कि इन्होंने इसका पूरा सिलेबस वो नहीं किया है कि ये आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते। तो क्योंकि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो इन्होंने बिल्कुल
क्लियर नहीं किया है, जो मोस्टली है वो इसी में से आता है। शिक्षा, समाज, शिक्षक व्यवहार, शिक्षण व्यवसाय, शिक्षण विधियां, माता पिता के प्रति बच्चों को सामाजिक शिक्षण की योग्यताएं, भारत में शिक्षा के संबंध में सामान्य जानकारी, भारतीय अंतरराष्ट्रीय विचारक, दार्शनिक, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षण की पद्धतियां, तो ये पेडागोजी थी उसके हैं। या अब इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप देख सकते हो कि क्या क्या पूछ सकते हैं। सबसे मेन इसमें आइडियम्स रहेंगे, समान, विदेशी, अनेक शब्द, क्रिया, विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या रहेगा, समास रहेंगे इसमें और मुहावरे रहेंगे। अलंकार हो गए, पर्यायवाची शब्द। तो देने में तो ये पूरा यही दे रखा है कि पूरा सिलेबस ही दे रखा है। ये कंप्यूटर का हो गया। कंप्यूटर 12 नंबर का है, ये आप अच्छे से देख लेना। 12 नंबर का आएगा, 12 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर, नेटवर्किंग, डेटाबेस, गणना सिद्धांत, प्रोग्रामिंग, आप कुछ भी मत छोड़ना कंप्यूटर में से, तो क्योंकि ये सभी आने वाले हैं कंप्यूटर में। और जो ये है कि जो फर्स्ट पार्ट है ना, जिसमें 40% लाने जरूरी है, मतलब 22-23 नंबर तो कंपलसरी है, और ऐसे ही 100 नंबर का वो होगा तो उसमें भी 40% जरूरी है। ये तो पासिंग मार्क्स हैं, लिस्ट कितनी आ जाएगी ये तो कोई कह भी नहीं सकता। ये जो एसएसटी का है उसके बारे में है। जो एसएसटी का है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन। और ये वही है कि कौन से कितने नंबर के आएंगे, आप देख सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षण योग्यता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।